सो है एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब एग्ज़ामों में ये टच करेगा। सो आई होप कि आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। सो टॉपिक है कि राजीव कुमार होंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, सो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ इंडिया को पद पे लाने के प्रावधान क्या होते हैं, इनको पद से हटाने का प्रावधान क्या होता है। ओके, और इनका संविधान के किस आर्टिकल में बातें कही गई हैं। सो पूरा का पूरा हम एक खाका देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 15 मई 2022 से वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने किया है। सो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सो सुशील चंद्रा मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शंस कमिश्नर हैं, जो कि 14 मई 2022 को अपना पद छोड़ देंगे। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2). सो आप गाइज ये याद रखना कि 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राजीव कुमार के पास पहले कौन से पद थे। सो राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वह फरवरी 2020 में आईएएस से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई, नाबार्ड के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने कई बोर्डों और समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें अप्रैल 2020 में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 सितंबर 2020 से राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ओके, सो भारत के चुनाव आयोग की संरचना क्या है। सो संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर तय करते रहते हैं। वर्तमान में इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। ओके, यानी एक हमारे हो गए जो इसके अध्यक्ष पद पे हैं, ठीक है, और 2 सदस्य। ओके, टोटल मिलाकर 3 पद है ये, जो कि आर्टिकल 324(2) में प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। सो कैसे। सो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सो जो हमारे सीजीआई को पद से हटाने का प्रावधान होता है कि असक्षमता के बल पर, ठीक है, विकृति के बल पर आप दोनों सदनों में बहुमत पास कराते हैं, उसके बाद एक कमेटी बैठती है। अगर वो कमेटी बोल देती है कि नहीं ठीक है, कारण सही बताए गए हैं, तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से सीजीआई को हटाया जाता है, वैसे चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को भी हटाया जाता है। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगे होंगे। सो अगर आपको ये अपडेट बेहतर लगे तो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।